हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 10 यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कह रहा क्वेश्चन, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा। यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि यम का मान क्या होगा, यही मुझे यम का मान निकालना है। यहाँ पर विकल्प 4 दिया है, ए 4 दिया है, बी का मान 1 दिया है, सी का मान 2 दिया है, डी का मान 3 दिया है। इसी में से चारों विकल्पों में से एक क्वेश्चन मेरा आंसर है, वही हमें बताना है यम का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है 65 और 117, इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए देखते हैं, 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 65 का निकालते हैं। 65 का निकालेंगे कितना आएगा, 5 से कट जाएगा, गुणे 13 से कटेगा। इसको 117 का करेंगे तो 3 गुणे 13, 3 त्रिका 9 और 13 9 117। अब अभाज्य गुणनखंड यह होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है 13 और कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसीलिए 65 और 117 का एचसीएफ जो होगा वो 13 हो जाएगा। यही अभाज्य गुणनखंड या एचसीएफ यही है, ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए। अब इसके रूप में व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, इसके रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अतः लिखते हैं कि अतः एचसीएफ इसका 65 m-100 65 कामा 117 बराबर होगा 13। यही होगा, यही इसका एचसीएफ हो गया। अब निकालते हैं 65 m-117 बराबर कितने का है, 13। यही निकालना था, इसी के रूप में है तो इसी को इसके बराबर कर दिया। मुझे आशा कि आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको हल करते हैं। 65 m ए माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 13 + 117। तो 65 m बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, आएगा 130। तो m बराबर हो जाएगा 130/65। अब क्या करेंगे, अगर हम 65 से 130 में भाग देंगे तो m बराबर आएगा 2। यही पूछा था कि m का मान कितना होगा, m का मान 2। तो विकल्प सी नंबर हमारा क्या है, एकदम सही। मुझे आशा है कि आपको यह सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।